जो है एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड है। और फिर दूसरा टॉपिक देखेंगे यहाँ, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं पहले, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है। 4 चार्जेज आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। यहाँ पर है ए बी सी डी पे 4 चार्जेज जो है अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू, प्लस क्यू। कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ द साइड एज शोन इन द फिगर। एंड फर्स्ट में फाइंड करना है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टूगेदर दिस अरेंजमेंट। यानी कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी इसका मतलब है कि जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जितना इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हमारा होगा, वही मेरा जो है वर्क डन के इक्वल होगा बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। और सेकेंड में पूछा गया है कि ए चार्ज क्यू नॉट इज ब्राउड टू द सेंटर ई। सेंटर ई पे अगर लाया जाए, यहाँ सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर ई, हाँ, तो अगर कह रहा है कि ये चार्ज क्यू नॉट इज ब्राउड टू सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर, हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। तो फिर ये इसका अरेंजमेंट करने पर कितना वर्क करना पड़ेगा वो तो पहले फाइंड करना है। उसके बाद जो है सेकंड पार्ट में हमको ये फाइंड करना है कि अगर ये चारों चार्जेस यहाँ पे फिक्स हो गए तो क्यू नॉट चार्ज को हमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस के जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, 2 पॉइंट सिस्टम जो मैंने सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस जो होते हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इसके ऑलरेडी हम एक पिछले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो मेरा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो टोटल देखते हैं कितने 2.4 सिस्टम इसमें बनेंगे। एक देखिए यहाँ ये बनेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू से एक सिस्टम बनेगा, 2.4 सिस्टम। फिर यहाँ माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये वाला सिस्टम बनेगा। फिर ये देखिए यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू से ये सिस्टम बनेगा। फिर यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू से फिर ये सिस्टम। ये तो 4 सिस्टम इस तरह से बन जाएंगे, 4 पेयर ऑफ चार्जेस। फिर यहाँ पर देखिए ये माइनस क्यू डायगनली जो है, माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, इससे एक सिस्टम बनेगा। और फिर यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू से एक नेक्स्ट सिस्टम बनेगा। इस तरह से टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 2.4 सिस्टम, ये 6 ठो बन रहे हैं, 6 पेयर बनेंगे इसमें। तो 6 का अलग अलग, क्योंकि 2.4 सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर होता है। तो हम ये 6 सिस्टम का जो है हम यहाँ पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फाइंड कर लेंगे। तो जैसे हम UAB निकालते हैं, इन दोनों का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, तो UAB इक्वल टू लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका चार्ज यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू। तो प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन ए बी, तो ये हो जाएगा। फिर उसी तरह UBC निकालते हैं इनका, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो फिर मेरा वही हो जाएगा, ठीक है, उसी फॉर्मूले से। फिर UCD, तो UCD भी निकालेंगे, तो ये देखिए प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन CD इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये CD ये सभी के सभी ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो उसके चारों साइड इक्वल होंगे। तो इस साइड जो है इस स्क्वायर का जो है D है, तो हम यहाँ पे D लिखते जाएंगे, AB की जगह D लिख देंगे, BCD और CDBD। उसके बाद चौथा हम UAD निकाल रहे हैं, यहाँ से UAD बोले या DA, ठीक है। तो फिर मेरा वही हो जाएगा। अब मैं डायगनली निकालूंगा इस सिस्टम का, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसका हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो UAC इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी माइनस क्यू है और यहाँ भी माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर प्लस ही होगा मेरा। यहाँ से देखिए UBD जब मैं फाइंड कर रहा हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ भी माइनस क्यू है और यहाँ भी माइनस क्यू है। ओके, और डिस्टेंस कितना लेना होगा, BD, तो BD ले लिए। तो जानते हैं किसी स्क्वायर का जो हमारा डायगोनल होता है उसका डिस्टेंस कितना,
साइड, √2 तो इस साइड यहाँ पर क्या है d, तो √2 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, BD के बदले यहाँ √2d ले दिए, √2d। फिर उसके बाद UAC निकालेंगे, तो UAC यहाँ पर देखिए प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, तो UAC फाइंड करेंगे तो 1/4πε0। चार्ज मेरा पॉजिटिव है तो Q इंटू क्यू AC की जगह भी √2d हो। अब मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो निकालूंगा, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी मैं चारों सिस्टम को जो है, 6 सिस्टम को जो है ये मैं आपस में जोड़ दूंगा। तो जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, ये तो चारों एक ही टाइप का था, एक ही टाइप मतलब एक ही आ रहा था मान इनका, जो कि ईच जो था इक्वल टू इतना के इक्वल था। तो 4 से मैं मल्टीप्लाई करके 4UAB लिख दे रहे हैं, और डायगोनल वाला जो है वो एक जैसा था, UAC भी वही था, यहाँ से देखिए UAC भी वही था, UBD, तो हम यहाँ ट्वाइस ऑफ UAC लिख दिए। अब यहाँ पर UAB का मान रख दिया 4 इंटू UAB, और फिर यहाँ पर 2 इंटू करके UAC का मान रख दिया, फिर इसको कैलकुलेट कर दिए, तो कैलकुलेट करके इतना आ रहा है। तो यही मेरा टोटल वर्क डन होगा, ठीक है, in arranging these 4 charges at the corner of the square। ओके, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में क्या था हमारा, कि अगर इस स्क्वायर का अगर ये चारों चार्जेज यहाँ फिक्स कर दिए जाए तो Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हमारा कितना वर्क होगा। तो हम लोग ये वर्क फाइंड करने के लिए हम लोग ये फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे कि Q इंटू V, चूंकि V इक्वल टू क्या होता है W/Q, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू V। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करूंगा। तो पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो इन चारों चार्जेस की वजह से मुझे पोटेंशियल फाइंड करना होगा। ओके, तो मैं इसके वजह से पोटेंशियल फाइंड करूंगा यहाँ पर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल यानी कि V इक्वल टू अगर हम निकालते हैं एट द सेंटर, पोटेंशियल एट सेंटर, तो लिखेंगे पोटेंशियल एट E/2 प्लस Q चार्ज एट A, पोटेंशियल एट E ड्यू टू द माइनस Q चार्ज एट B, ठीक। फिर पोटेंशियल लिखेंगे एट E ड्यू टू द प्लस Q चार्ज एट C, और फिर पोटेंशियल लिखेंगे एट E ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट D। तो ये सारी दूरी जो होंगे, ये दूरी डायगोनल का सेंटर से जो कॉर्नर की दूरी होती है वो तो इक्वल होता है, और वो हाफ ऑफ द डायगोनल होता है। तो पूरा डायगोनल कितना है √2D, तो आधा कितना हो जाएगा √2D/2, √2D/T। तो अब यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना सब निकालते, तो पहले वाले की निकाल 1/4πε0 लिखेंगे, और वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ Q/A लिखेंगे, फिर यहाँ पर Q/BE लिखेंगे, यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे EC लिखेंगे, फिर इसका निकालेंगे तो Q/DE लिखेंगे। तो ये वाला जब लिखेंगे तो माइनस Q लिखना होगा, इस वाले में प्लस Q, इस वाले में माइनस Q, और फिर इस वाले में प्लस Q। तो इसमें देख रहे हैं कि सारा डिस्टेंस AE BE और जो CE और DE है ये सब आपस में इक्वल हैं। इसमें 2 पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, प्लस Q, और ये माइनस Q, ये आपस में क्या होंगे, सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए ये पोटेंशियल कितना हो गया 0, पोटेंशियल जो हो गया 0 हो गया। तो W इक्वल टू निकालेंगे तो V इंटू क्यू, चूंकि V यहाँ पे 0 है तो V इंटू Q0 करेंगे तो इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वर्क डन इज 0, यानी कि इसका मतलब Q0 चार्ज को यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि मान लीजिए कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB ऑफ डायपोल मोमेंट P इक्वल टू हम लिख दिए Q इंटू 2A। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका चार्ज जो है ये माइनस Q और प्लस Q यहाँ पर चार्जेज हैं, और इसके बीच की दूरी हम 2A मान के चल रहे हैं, और ये प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सच दैट कि डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट जो है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है माइनस Q चार्ज से प्लस Q, यानी ये डायरेक्शन होगा डायपोल मोमेंट का, मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ E मान के हम चल रहे हैं। यानी कि डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा E के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ मैंने लिया सच दिस डायपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल थीटा विथ E। नाउ द फोर्स ऑन, अब मैं क्या करूँगा, इस पे फोर्स निकालूंगा कि कितना लग रहा है। तो चूंकि हम लोग को मालूम नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज को रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है, वो बराबर कितना होता है QE। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा QE इन द डायरेक्शन ऑफ E,
और फिर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो वो भी मेरा क्यू ई होगा, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि F1 और F2 ये दोनों फोर्सेस जो हैं क्या हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन है, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट सेम। दोनों एक ही लाइन पे एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब दे विल फॉर्म कपल। कपल क्या होता है, कपल इज द टेंडेंसी टू रोटेट एनी बॉडी अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट उसको रोटेट करने की टेंडेंसी को ही हम लोग कपल कहते हैं। यानी कि हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये वाला कपल जब ये फॉर्म करेगा तो ये और ये फोर्स मिल करके इसको यूं रोटेट करने की कोशिश करेगा, ऐसे यूं ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, यानी एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो वो टर्निंग इफेक्ट कितना होगा, क्लियरली F1 एंड F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैव द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, सो दे विल फॉर्म ए कपल, यानी टेंडिंग टू रोटेट, यानी एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ओके, और मोमेंट ऑफ कपल को ही टॉर्क कहते हैं, मोमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स के, ये और ये, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। इन दोनों में से कोई फोर्स ले लेते हैं और दोनों फोर्सेस के बीच का जो, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इंटू बी सी लिख सकते हैं। F1, इन दोनों में से कोई एक फोर्स ले लिए, F1 लिखे, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, ये एंगल ऑलरेडी बोले थे कि थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो, इस थीटा के सामने ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। सो देयरफॉर यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, BC के जगह पर लिखना होगा हमको 2a साइन थीटा, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2a। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 2a को q के साथ रख दे रहा हूँ, q इंटू 2a, ई को अलग कर दे रहा हूँ, फिर साइन थीटा को अलग, तो इससे क्या हो जाएगा, ये q इंटू 2a को मैं p लिख सकता हूँ। तो सो देयरफॉर टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, और इसको चूंकि साइन इसमें लगा हुआ है साइन थीटा, इसलिए मैं इसको क्रॉस के रूप में लिख सकता हूँ, टॉर्क को P क्रॉस E। ओके, P क्रॉस E, याद रखना क्रॉस का प्रोडक्ट, क्रॉस का डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, तो P क्रॉस E का मतलब है P के डायरेक्शन में पहले इस तरह से रखिए, राइट हैंड के थंब को इस तरह से रखिए, हथेली को, और P से E की ओर मोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे, तो देख रहे हैं डाउनवर्ड जा रहा है टू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे टॉर्क का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। यूं रखिए, यूं ऐसे रखिए P की ओर, और E की ओर ऐसे मोड़िए ऐसे, तो वो डाउनवर्ड जाएगा, अंगूठे थंब की ओर उसका डायरेक्शन होगा, तो P क्रॉस E ये होता है। और याद रखिए ये हमेशा क्या है, ये जो टॉर्क लग रहा है इसमें, जो टॉर्क एक्ट कर रहा है, वो टॉर्क क्या कर रहा है, इसको इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लाने की कोशिश करेगा, वो ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओर लाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं इसको रेस्टोरिंग टॉर्क कहता हूँ, या रेस्टोरिंग कपल कहेंगे। दिस टॉर्क इज कॉल्ड रेस्टोरिंग टॉर्क या कपल एज इट टेंड्स टू ब्रिंग द डाइपोल इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसलिए जो भी टॉर्क कोई भी सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम की ओर लाने की कोशिश करे तो उसको रेस्टोरिंग कहते हैं, और जो उसको उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम के अपोजिट ले जाने की कोशिश करे उसको डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए कि इस तरह का हम लोग मान लेते हैं कि एक तो यहाँ पर ए बी, ये देखिए ए बी, दिस इज ए डाइपोल, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड it consists of two equal and opposite charges minus q and plus q, और suppose that distance between them is 2a, कुछ भी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा मेरा, P equal to q into 2a, और suppose that it is placed in the uniform electric field making an angle theta, थीटा एंगल पर ये यहाँ पर प्लेस किया हुआ है।
तो इस पे रेस्टोरिंग टॉर्क किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे ना। रेस्टोरिंग टॉर्क इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा इस तरह से। एबी को जब डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर एक रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो कि उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा ऐसे। ओके, और हम क्या करेंगे, उसको एगेंस्ट द रेस्टोरिंग टॉर्क हम उसको डी थीटा से उसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, रोटेट करेंगे, डी थीटा से उसे रोटेट करेंगे एगेंस्ट द रेस्टोरिंग टॉर्क मेरा ऐसे लग रहा है और हम इसको इस तरह से रोटेट करेंगे उसके एगेंस्ट में। तो उसको रोटेट करने में हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, स्मॉल एंगल से रोटेट करने में हमें स्मॉल वर्क डन करना होगा। और वो वर्क डन कितना के इक्वल होता है, तो वो वर्क डन हमारा जो होता है टॉ इंटू डी थीटा के इक्वल होता है, जो कि आप लोग 11 में रोटेशनल वाले जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेंगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल बी प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, यहाँ से क्लियर हमने दिखा दिया आपको ये फिगर में अच्छी तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है, तो थीटा एंगल बना रहा है। ओके, तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, रेस्टोरिंग टॉर्क, देन रेस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल टॉर्क इक्वल टू अभी ऑलरेडी हम लोगों ने इसको ड्राइव किया PE sin थीटा। ओके, नाउ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल D थीटा अगेंस्ट द रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क हमारा ऐसे लग रहा है, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इस तरह से ऐसे ऐसे, और हमको उधर इसको रोटेट करके इधर ले जाना है, यहाँ से ऐसे। तो हमको उसके अगेंस्ट में छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। नाउ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द रेस्टोरिंग टॉर्क, देन स्मॉल वर्क डन डी थीटा डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना लिखेंगे, टॉ डी थीटा। और टॉर्क की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, टॉ इक्वल टू कितना है PE sin थीटा, तो लिख दिए PE sin थीटा डी थीटा। ओके, नाउ द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। अब हम लोग इसको निकालेंगे कि θ1 एंगल से θ2 एंगल तक इसको रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा। तो W इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा θ1 से θ2, DW इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन लिखेंगे θ1 टू θ2 PE sin थीटा डी थीटा। P मेरा कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, E को भी बाहर निकाल देंगे और खाली sin थीटा डी थीटा को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पर sin थीटा डी थीटा का जो है वो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। तो ये लोअर लिमिट हो गया और ये हायर लिमिट। तो पहले हम लोग यहाँ पर θ2 रखेंगे, ओके, जो नेगेटिव आएगा, फिर माइनस करके फिर माइनस कॉस θ1। तो θ1 मेरा क्या होगा, माइनस माइनस रखेंगे तो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा cos θ1 माइनस कॉस θ2। W इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। आप लोग यहाँ पर अपर लिमिट पहले रखिएगा, फिर माइनस लिखिएगा, फिर लोअर लिमिट रखिएगा। ओके, तो आप क्या करेंगे, जो इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हमारा निकल गया, वर्क डन हमारा फाइंड आउट हो गया कि वर्क डन इससे कितना होगा इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। अब टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल को फाइंड आउट करने के लिए हमको एक सेटिंग करना पड़ेगा। θ1 इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री और θ2 इक्वल टू थीटा। तो मैं U इक्वल टू लिखूंगा कितना, PE ब्रैकेट में cos 90 माइनस cos थीटा। cos 90 कितना, θ1 की जगह 90 तो cos 90 जीरो, तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस PE cos थीटा, यानी कि माइनस P डॉट E। अब यहाँ पर अगर कभी कभी सोचेंगे कि ये θ1 हमने 90 क्यों रखा, तो उसका रीज़न ये है कि देखिए, जब शुरू में हम लोग अगर इस तरह पोजीशन में अगर हम लाएंगे डायपोल, अगर मैं प्लस Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया, फिर माइनस Q चार्ज को यहाँ तक लाया अगर, तो इसमें क्या होगा ना कि यहाँ वर्क डन का जो होगा ये अंतर पड़ जाएगा हमारा, यहाँ पे वर्क डन इसका अलग हो जाएगा। यहीं तक लाना है तो यहाँ का वर्क डन अलग आएगा, यहाँ का वर्क डन अलग आएगा। लेकिन हम लोग शुरू में चाहते हैं ना कि वो जो डायपोल जो है, जो मैं फॉर्म करूँ डायपोल को, तो वो इस तरह से करूँ, यानी जितना डिस्टेंस में पॉजिटिव Q चार्ज को लाऊं उतना ही डिस्टेंस में नेगेटिव चार्ज को लाऊं।
तो इस स्थिति में क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज को लाने में हमको वर्क डन करना होगा और माइनस क्यू चार्ज को लाने में क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो ये दोनों चार्जेस को आपस में मैंने दोनों वर्क डन को मैं टोटल अगर जोड़ दूं तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। इसलिए मैं उसको θ1 को 90 डिग्री पे सेट किया हूँ शुरू में, और θ2 इक्वल टू थीटा मान ली जितने एंगल से रोटेट करना है। तो इसलिए तब ये फॉर्मूला आएगा u इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, ये याद रखिए। ओके।